आज का सेशन एक सवाल पे है। आर्यन ने मुझसे सवाल किया कि सर आई एम जेई एस्पिरेंट एंड सर मैंने ड्रॉप लिया, बट सर मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ड्रॉप मत करो, एक साल वेस्ट हो जाएगा। ओके। एंड सर बहुत ज़्यादा अजीब और पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ताने मार रहे हैं कि अगर ड्रॉप ईयर में भी नहीं हुआ तुम्हारा तो नाक कट जाएगी हमारी, ड्यू टू विच आई एम फीलिंग डिप्रेस। प्लीज़ सर मेक अ सेपरेट एज वेल एज पॉसिबल एंड हाउ टू अवॉइड दिस। एंड आर्यन का ये जो मैसेज आया ना मेरे पास, बच्चों ये सिर्फ आर्यन नहीं, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, मैं जानता हूँ, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। और ये तो कुछ नहीं कि चलो आप तो अभी इस बात में तय करना चाह रहे हैं कि हम ड्रॉप लें या ना लें, और ड्रॉप लें तो नहीं हुआ तो नाक कट जाएगी। मैं यही सवाल हमेशा करता हूँ। देखो मैक्सिमम क्या होता है जो हम अपनी लाइफ में, आज का ये बहुत छोटा सा एक सेशन है फॉर आर्यन एंड फॉर एवरीवन। देखो बच्चों, जब भी कोई लक्ष्य बनाते हो, कभी नोटिस किया कि मैक्सिमम टाइम, अब ये ड्रॉप हम ले रहे हैं, पहली बार में क्या गलती हुई थी? क्या ये एनालिसिस किया था हमने? क्या ऐसा तो नहीं हम बार बार लक्ष्य बनाते हैं और बार बार हार जाते हैं? ऐसा होता है, 98% लोगों के साथ ऐसा होता है। हम लक्ष्य बनाते हैं, गोल सेट करते हैं लाइफ में, और फिर उसका पूरा प्रोसेस समझे बिना, उसको ढंग से एक चैनलाइज किए बिना हम उसे करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करते करते हमें समझ में आता है कि भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस था, या हम गलत प्रोसेस कर रहे होते हैं बार बार, और फिर हम उसमें हार जाते हैं। बजाय ये सोचे कि हम क्यों हारे, बजाय प्रॉपर एनालिसिस के, जो मैं हमेशा कहता हूं, बजाय प्रॉपर एनालिसिस के एक बार शुरुआत से जाके अपने आप को प्रॉपरली समझने के, आत्म मंथन किए बिना हम फिर से एक नया लक्ष्य बना लेते हैं, हम फिर से एक नया गोल सेट कर लेते हैं और दुगनी अपनी एनर्जी से उस गोल में लग जाते हैं, सिर्फ दुगनी चोट खाने के लिए। एक बहुत सही सा बात है। फिर हम हार जाते हैं, फिर हमें लगता है यार ऐसे कैसे हार गए। फिर हमें चाहिए होती है मोटिवेशन। यूट्यूब पे तो मोटिवेशन बहुत जगह अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप बिना ये जाने कि जो लोग मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि आपका टारगेट क्या है, और आपको ये नहीं पता कि उनका टारगेट क्या है। मैक्सिमम टाइम वो मोटिवेशन एक और ड्रॉपर बैच के लिए होता है। मे बी माई वर्डिंग इज प्रेटी हार्श, बीइंग इन दिस, मैं भी तो टीचिंग में ही हूँ, बट ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है बच्चों, क्योंकि आप जब मुझसे सवाल करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको बहुत ऑनेस्ट जवाब देना चाहता हूँ। शायद यही वजह है कि हमारा चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, क्योंकि हम ये बातें नहीं कर रहे कि भाई साहब देखो इस तरह करोगे हम गारंटी देते हैं। क्या है कि गारंटी? बच्चे को पता ही नहीं उसका लक्ष्य क्या है, बच्चे को टारगेट नहीं पता, वो लक्ष्य बना रहा है बट उसको सही से करना नहीं आता, प्रोसेस करना नहीं आता। और बच्चों, कोई भी आदमी तुम्हें तुम्हारे टारगेट को अचीव करने के लिए तुम्हारे हिसाब से लक्ष्य नहीं दे, मतलब प्रोसेस नहीं दे सकता। आपके लक्ष्य आपका है। देखो बार बार कहता हूँ, 15 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, लगभग 8 लाख बच्चे, 9 लाख बच्चे जेई में बैठ रहे हैं। तो हर एक बच्चे का लक्ष्य तो सेम है, गोल तो सेम है। अब जैसे आप जो ड्रॉप ले रहे हो, सबका लक्ष्य सेम है ना, सबका गोल सेम है ना, सभी चाह रहे हो ना आईआईटी में जाना। लेकिन हर एक का लड़ने का अपना एक तरीका होता है। क्या वो तरीका आपने पहचाना अभी? आप किस तरह अच्छा पढ़ सकते हो, आपने जाना अभी? आपने एनालिसिस किया? पापा ताने दे रहे हैं, मम्मी ताने दे रहे हैं, रिलेटिव ताने दे रहे हैं, आस पड़ोस के लोग नहीं काम करने दे रहे हैं, ये क्या मजाक है भाई? काम तुम्हारा है ना, तय तुमने किया है ना। ओन योर लाइफ, ओन योर टारगेट, ओन योर प्रोसेस, डिवाइस करो ना वो तरीका। एक्चुअल बात पता है बच्चों क्या है? बहुत एक ब्रूटल ट्रुथ है ये। जब हम ये कह रहे होते हैं ना कि हम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हम उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हमने इसकी वजह से ये नहीं कर पाए, दरअसल वो सब झूठ होता है, सिर्फ एक बात को छुपाने के लिए कि मैं नहीं कर पा रहा। और ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि मैं नहीं कर पा रहा, तो हम दूसरों पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। भाई ये भी तो हो सकता है कि पापा मम्मी तुम्हें देख रहे हो कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो उतने तरीके से, तुमने ड्रॉप लिया,
लेकिन तुम बस यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हो या फिर कुछ ऑनलाइन क्लास लेते रहते हो, आप उतनी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। अगर तुम्हारी पढ़ाई में इतना दम है, इतनी शिद्दत है, इतना पागलपन है, तुम सुबह से शाम तक किताबें लेके बैठे हो, 200 300 क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स अंधे हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देगा। नहीं, वो तुम्हें प्यार करते हैं। वो ताना शायद इसलिए तो नहीं मार रहे कि तुम्हारी पढ़ाई में कमी है। आइडेंटिफाई दिस। क्या तुम पूरे दिन लगन से पढ़ाई कर रहे हो या अभी ढूंढ रहे हो कि कोई मुझे यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देगा या फिर कोई नया ड्रॉपर बैच आएगा? क्या तुमने अपने आप से विश्वास के साथ ये कहा कि नहीं देखो जी ऐसा है, मैंने लास्ट ईयर 11-12 जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये गलतियां की। तुमने निकाली वो गलतियां अपनी? पूछो अपने आप से सवाल, ये एनालिसिस किया तुमने, अपनी गलतियां निकाली तुमने कि ये मेरी गलतियां हैं, मैं टिक के बैठ के नहीं पढ़ पाया, मैं डेली 200 क्वेश्चन नहीं कर पाया, मेरी एफिशिएंसी इतनी नहीं आ रही, मेरी मैथ्स में ही कमजोरी है, मेरी केमिस्ट्री में ही कमजोरी है, मेरी फिजिक्स में ही कमजोरी है, ये मेरी ताकत है। इस कमजोरी को दूर करने का प्लान मेरे पास ये है, जो मेरी ताकत है उसको मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, जो मेरी कमजोरी है उसको 20 घंटे पढ़ूंगा। तुमने ये तय किया, दूसरा पैराग्राफ लाना चल दिए। अरे कौन रिलेटिव भाई, कौन रिलेटिव? हर आदमी अपने हिसाब से कहता है। जब तक आप जीतते नहीं तो हर आदमी आपको हराने में लगा है, और जब आप जीत जाओगे, ये लाइन ध्यान रखना, जब आप जीत जाओगे, अरे मेरा भतीजा है ये, अरे मेरा बच्चा देखा कितनी मेहनत करी, ये सभी लोग जो आपके खिलाफ खड़े हैं एकदम से आपके साथ हो जाएंगे। तो कि कोई खिलाफ खड़ा है, कोई साथ खड़ा है, इसका कोई मायने नहीं है। मायने सिर्फ इस बात के हैं कि तुम अपने साथ खड़े हो, तुम किस बात को तवज्जो देते हो। एक बार अगर मान लो आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई टारगेट सेट कर रहे हैं, कोई लक्ष्य बना रहे हैं, ये सभी पेरेंट्स के लिए भी है, और जो बच्चे चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि नहीं हम ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो पहले तो अपने अंदर यकीन लाओ, विश्वास लाओ कि हाँ हम ड्रॉप लेंगे, फिर अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे साफ एक बात कहो, देखो जी ऐसा है, आप मुझे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला देंगे, आप मुझे कुछ और करा देंगे, मैं जेई के लिए ड्रॉप नहीं लेता, तो आपके पास क्या प्लान है? और क्या आपको लगता है कि अगर वो प्लान मैं फॉलो कर लेता हूँ तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी? अगर आपको इतना विश्वास है और मेरे विश्वास से ज़्यादा है तो ठीक है, मैं ड्रॉप नहीं लेता। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा विश्वास बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि मैं उतना पढ़ पा रहा हूँ, उतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको मुझ पर यकीन हो रहा है, तो मुझे 5-6 महीने दे दो, साल भर तो है ही नहीं। अब भाई मेरी ऊपर वाले से ये दरख्वास्त रहेगी, ये प्रेयर रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि हे प्रभु अब ये कोरोना का राक्षस, कोरोना का संकट फिर ना आए। तो फिर बेटा जनवरी फरवरी में आपका जेईई मेन हो जाएगा, तो बचा क्या वक्त है? 4 महीने। इतनी मोहलत तो अपने पेरेंट्स से मांग सकते हो, लेकिन ये मांगने की हिम्मत और भरोसा है? पूछा अपने आप से कभी? बस टाल दो। जिंदगी में इंसान एक टारगेट बनाता है बिना ये जाने क्या इसका प्रोसेस मैं फॉलो कर सकता हूँ इसको। अगर उसको नहीं पता, उसने वो एक बार किया, एक बार करने में उससे गलती हो गई, अब सही इंसान वो है, गलती होनी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, एनालिसिस करे कि मेरे से ये गलती हुई, उसको करके अगली बार प्रोसेस अगर करना है तो डिसाइड करके उस गलती को दूर करने के लिए करे। इसे कहते हैं मैच्योरिटी आना। अगर आप सही मायने में IIT जेईई और नीट की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, तो बड़ी सीधी बात है बच्चों, सिलेक्शन हो या ना हो वो गारंटेड नहीं है, मैच्योरिटी गारंटेड है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ, मेरी इस लाइन को लिख लो। अगर आप IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो, IIT मिलेगी या नहीं मिलेगी ये गारंटेड नहीं है, मैच्योर हो जाओगे ये गारंटी है, लड़ना आ जाएगा ये गारंटी है, अगर सही मायने में तैयारी करते हो तो। और अगर वो आ गया तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लोगे। तो ये तय करके मत करो कि अगर नहीं हुआ तो उसको एक तरफ रखो। होना नहीं होना ये फाइनल लड़ाई पे तय होगा। अभी लड़ने के लिए तैयार तो हो जाओ। नंबर 1, अपने पेरेंट्स से ये क्वेश्चन करो, है ना। एक बार मैं शीट पे आ जाता हूं चेंज करके। अब प्रैक्टिकल एडवाइस सुनो, शीट पे आ गए। नंबर 1, आस्क योर पेरेंट्स, जो आपको रोकना चाह रहे हैं, कि क्या उनके बताए हुए से गारंटी है कुछ जो वो प्लान बता रहे हैं, एंड डिस्कस
उनका प्लान, कन्फ्लिक्ट मत करो, डिस्कस करो उनका प्लान। देन टॉक अबाउट योर ओन प्लान, कि तुम्हारा अपनी प्रिपरेशन को लेके क्या प्लान है, डिस्कस करो। अब देखो, इन दोनों प्लान में तुम्हें लगता है कि तुम उतनी मेहनत कर पा रहे हो, तुम कन्विंस कर पा रहे हो पेरेंट्स को कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे ये मौका दो। और ये तभी हो पाएगा जब आपने अपने लक्ष्य को ओन किया हो। लक्ष्य को, टारगेट को आप ओन कर लो। आपने इसलिए बनाया है कि सब बच्चों ने बनाया है जेई जाने का, इसलिए बनाया है, तो आपका लक्ष्य नहीं है, आपका ओन नहीं कर रहे हैं, आप ओनर नहीं हो इसके। अगर आप वाकई में इसको ओन कर रहे हो ना बच्चों, तो ये एक इश्क हो जाता है, तो उसमें आदमी डूब जाता है। फिर वो ये ढूंढने नहीं आता कि कोई मुझे मोटिवेट करे। और अगर मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार मोटिवेशन चाह रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं वो थकी पुरानी खटारा गाड़ी हूं जिसको चलाने के लिए बार बार धक्का लगाना पड़ता है, तो फिर तो मैं IIT नहीं पहुंच सकता। ये ध्यान रखना। जितने बच्चे बार बार ये मोटिवेशन चाहते हैं ना इस मामले में, मैं उनसे साफ कहता हूं, बेटा IIT तो वो गाड़ी पहुंचेगी ना जो लगातार चलती चली जा रही है। जिसको हर 4-5 दिन बाद धक्का देना पड़े, वो गाड़ी IIT पहुंच सकती है? वाह, काहे का मोटिवेशन भाई। तय करना क्या गलती हो रही थी पहले, उसको एनालिसिस कर ले। प्रैक्टिकल बात, लगा एक दिन बैठ के, 2 दिन लगा ले बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। सोच क्या गलती हुई पहली बार जब प्रिपरेशन की थी, वो सारी गलती लिख, एक्सेप्ट कर उस गलती को। उसके बाद सेकेंड टाइम में खुद बैठ के प्लान कर कि क्या अगर ये गलतियां ना करूं तो मेरा IIT में हो सकता है। मान लो मेरे इस बार कितने क्वेश्चन सही थे, 75 में से 20 सही थे, तो क्या मुझे लगता है मैं 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सही कर सकता हूं 75 में से? लगता है 40 क्वेश्चन में सही कर सकता हूं, और तो आगे बढ़। और लगता है नहीं मेरे तो बाजे बज गए, मैं तो ये 20 नहीं कर पा रहा था, तुक्के सही हुए, तो फिर क्या की तैयारी कर रहे हैं भाई। प्रैक्टिकल बात है भाई, जिंदगी है, 1 साल इन्वेस्ट, 6 महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, सोचो, खुद भी सोचो, तब जाके उनसे बहस करो। और रिलेटिव की तरफ रख दो, सिर्फ पेरेंट्स से बात करो। रिलेटिव, दोस्त, सोसाइटी सबको छोड़ दो। हिंदुस्तानी वैसे ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है ना। तो उसको तुम अगर ये बोल दो कि नहीं ऐसे वैसे, आज एक छोटी सी बात है, आज हिंदी दिवस है ना। जिस जगह के लोगों को ये बताना पड़े कि तुम्हारी लैंग्वेज के लिए एक दिन रखना पड़े, है ना, और उसमें भी हम हैप्पी हिंदी डे बोलें, तो हम तो वैसे ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं बच्चों। हम किसी को क्या सलाह देंगे? तो वो रिलेटिव्स की, सोसाइटी की बात तो एक तरफ रखो, अपने आप से सवाल करो, और एक डायरी मेंटेन करो। सबको बोलूंगा डायरी मेंटेन करो, जो भी ड्रॉप कर रहे हैं। जो तुमने प्लान बनाया था, क्या उसको फॉलो कर रहे हो? बस स्टॉप लुकिंग फॉर फर्दर मोटिवेशन, क्योंकि अगर मोटिवेशन बार बार ले रहा हो, इसका मतलब थकी हुई गाड़ी हो, नहीं पहुंच पाओगे IIT। अंदर से ही मोटिवेशन नहीं है ना भाई, तो काहे का कोई बाहर का मोटिवेशन देगा। जितने लोग यूट्यूब पे दे रहे हैं मोटिवेशन, मैं तो तुम्हारे कहने पे आया, नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूं आजकल, है ना। तो बेटा बस पढ़ाने पढ़ने पे ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस बहुत करो। डेली के 200 सवाल होने चाहिए, PCM तीनों के मिला के। पापा मम्मी को अपने प्लान से भरोसे में लाओ, रिलेटिव्स को छोड़ दो, और अब ये कहना छोड़ दो कि इसकी वजह से नहीं हो रहा। अगर तुमने अब कोई कमी हुई तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही होगी। ओन दिस। अगर जीता तो जीत मेरी, और हारा तो हार भी मेरी, किसी और की वजह से नहीं। अगर ये भरोसा है तो गो अहेड, ऑल द बेस्ट।